भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं, उदारता किसको, करुणा किसको, दया किसको। अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह हो गया, कुशाश्व के साथ में परिणा गई। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने लगते, अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे, तो ये तो उसकी उदारता हो जाए तो समझ लो कृपा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई, विवाह कर कर अपने पति के गांव घर पर शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा, करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप तो उसको लगा साथ, माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या चली। और अपाला चली, एक काम करती हूं अपने पिता के पास जाती, पिता के अपाला आंत ऋषि की कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है, मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ है। मां ने तुरंत कहा क्यों चिंता करती है, यहां रहे। मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। आंत ऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां,
हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहां आई हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण हो कि विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर 1 2 कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। उस बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताइए, पापा ताऊ, बड़े पापा, आंटी, अंकल, सबको, दादी दादा, बैग खोल खोल के लाएगी, सबको दिखाई। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी उसको नहीं कहा जाता कि तू कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुप्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंतरी ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं। तब अंतरी ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तप करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर बिगड़ रहा, शरीर पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्याध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे, किससे कहें कि अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग है। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी बोले कुछ। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है, शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। वो नंदी सीख गया। पर हमारी
आदत बुरी है। हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना है, मुझे बाबा का दर्शन करना। कृष्णेश्वर बेलूल गयो, मुझे शिव जी का दर्शन करना। मुझे भीमा शंकर गयो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ जाना, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना? हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, और आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन के यहाँ रुक गए, रिश्तेदार के यहाँ रुक गए, नातेदारों के यहाँ रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती है। उस पात्र को लेकर घर तक। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे। उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां लेकर चलो, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं। उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता है। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से हो, ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं, भांजी आई हैं तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछती कि बेटी को दूं कि दूं, पापा नहीं पूछते कि बेटी को दूं कि दूं, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कहे ऑटो वाला यहाँ ले चलूँ, मानना ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी, वो दे देगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी परीती बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े, मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े, मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे, छूटने दो, पर तू ना छूटे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, तो मुखड़ा है वो ना मोड़ा जाए, शिव कृपा करे, करुणा करे। मुझे नहीं, मैं कहां जाऊं?
नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ करके, कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो, शिव पर। ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहां है। पत्नी पति से बात करती है ना, तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है। इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है, तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, मैं तुमसे बात कर रही हूं। फिर पति सूझ में आता है, आज मैं तेरे से तो कर रहा हूं, और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, और काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहां है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां तुम्हारा ध्यान है। जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कई बहन माता जी कह रही थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे। एक बहन ने पत्र में लिखा मेरे बेटे के लिए, 12 बार पत्र लिख चुकी हूं, धन्य है, आज हाथ में आई गया। मेरा नाम विजया कैलाश बड़गुढ़र है, मैं 12 बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। बड़ा लड़का यूएसए के लिए तैयारी कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ आई, आखिरी में उसने हिम्मत छोड़ी। पर किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, शिव जी के मंदिर जाना, लोटा भर जल चढ़ाना। पार्थिव लिंग का पूजन किया, 6 बजे पूजा कर मंदिर में से 7 बजे आकर बैठी, और तभी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया, और वो उनके में नौकरी। आ जाओ बेटा, शिव तत्व इसी को, और जो जैसी भावना लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कन्या मार काशी वाले। शिव पर ध्यान केंद्रित करो। लोटा भरकर जल सब चढ़ाते हैं, जैसे पत्नी पति से कहते तुम्हारा ध्यान कहां है। शंकर जी समझते हैं तुम्हारे एक लोटे जल को। जिससे रोज रोज मिलते हो ना, उसका व्यवहार सामने आ जाता है। तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी अच्छे से जानते हैं लीलाबाई कैसी है, मेरू प्रसाद कैसा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, उसको मालूम है। दिल तो लगाओ, हृदय तो लगाओ शिव जी से। अपाला, इंद्रदेव ने कहा तुमने शिव की साधना करी? हाँ। तब करा? हाँ, मेरा विवाह हुआ, पर ये रोग ठीक नहीं है। इंद्रदेव ने कहा शिव पर ध्यान केंद्रित कर लो। एक दिन अपाला बैठी थी, अब उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की दौलत अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो दौलत किसी काम की। प्रथम सुख निरोगी आया। एक बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक कर दो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रथम सुख निरोगी काया। और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूं,
एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर देंगे। जाओ बिना संकोच के, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने दे, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर? बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है? कैसा समय आएगा ये किसको मालूम? जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तू एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर, और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, देव, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया? तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या? कोई ने पानी डाला था क्या? कोई ने कूलर चालू करा क्या? कोई ने पंखा चलाया क्या? ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया? तुम्हें समझ नहीं आता। तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर तुम्हें दुख से मुक्त कर